सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, जमीन पे, या अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो चेयर पे। चलिए, वी विल स्टार्ट। कंफर्टेबली बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथ आराम की स्थिति में अपने नीज पे रखें एंड जस्ट सेटल डाउन। अपनी आती जाती सांसों से जुड़ जाएं। सांस भरते रहें, छोड़ते रहें। इस समय आपको ना ही तो सांसों को बदलना है, ना ही तो किसी तरह से सांसों को कंट्रोल करना है। सांसों की जो नॉर्मल गति चल रही है उसको चलने दें। सांस भरते हुए, छोड़ते हुए अपना ध्यान अपने पूरे शरीर की ओर ले आए और शरीर को स्कैन करना स्टार्ट करें। पैरों से स्टार्ट करते हुए शरीर के एक एक अंग को ध्यान से देखें। किसी भी अंग में अगर कोई टाइटनेस, कोई अकड़न, कोई जकड़न महसूस होती है, उस अंग पे कुछ देर रुके, उस अंग को रिलैक्स करने की कोशिश करें। Consciously try to release any tightness that you may feel. Repeat this exercise as many times as you feel necessary, till the time your entire body feels completely relaxed. खास ध्यान अपने चेहरे की तरफ रखें। चेहरा पूरी तरह से रिलैक्स हो, इसका ध्यान दें। माथे को रिलैक्स रखें, आईब्राउज को जेंटली बंद करके रखें, होंठ भी आराम की स्थिति में। अब अपना ध्यान फिर से आती जाती सांसों की ओर रखें और मन में उठते विचारों के प्रति जागरूक हो जाएं। इस समय मन में जो भी विचार उठ रहे हैं उन्हें केवल देखें, केवल विटनेस करें। विचार आ रहे हैं, उन्हें आने दे, जा रहे हैं, उन्हें जाने दे। विचारों में उलझना नहीं है। धीरे धीरे मन को शांत होने दे। मन, मस्तिष्क, शरीर, श्वास 1 घंटे की प्राणायाम क्लास के लिए पूरी तरह से तैयार। प्रार्थना से शुरुआत करने के लिए दोनों हाथों को जोड़े। चश्मा पहनते हैं तो निकाल ले। एक बार गहरी लंबी सांस भरें, धीरे धीरे छोड़ें। एक बार फिर से गहरी लंबी सांस भरें। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों का घर्षण करें। गरम हथेलियां हल्के से अपनी आईबॉल्स पे रखें। हाथों को आंखों पे रखते हुए ही आईबॉल्स को रोटेट करें। एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर धीरे धीरे अपने हाथ हटाएं और बहुत ही आराम से अपनी आंखें खोलें। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।
आज की क्लास में वी विल कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट मुद्रास। ओके, तो हम लोग लास्ट 2 क्लासेस से मुद्रास के बारे में बात कर रहे हैं और हर क्लास में हम लोग एक नई मुद्रा प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो आज भी हम लोग एक नई मुद्रा प्रैक्टिस करेंगे। आज हम लोग योनि मुद्रा प्रैक्टिस करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट द प्रैक्टिस ऑफ योनि मुद्रा, we want to discuss it a little bit. I just want to tell you a few things about the Yoni Mudra. योनि मुद्रा भी स्टार्ट करने से पहले मुद्राओं के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, अब आप क्लास में मुद्रा का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इट इज अ न्यू नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी कि हम लोग को क्यूरियोसिटी रहती है कि और थोड़ा जानना है, तो यू मे गो ऑन गूगल एंड यू मे सर्च और यू मे ट्राई टू लुक फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट मुद्रा समवेयर एल्स ऑल्सो। सो फॉर यू नॉट टू गेट कंफ्यूज कि ये तो हम लोग कुछ और ही कर रहे हैं और इंटरनेट पे कुछ और ही दिख रहा है, मुद्राएं कई तरीके की हैं। ओके, what we are practicing are hasta mudras, to be very precise. Okay, we are practicing hand gestures. Whatever we are doing with our hands. हम अपने fingers को use करके ये मुद्राएं कर रहे हैं, इनको हस्त मुद्रा कहा जाता है। योगिक प्रैक्टिसेस में इसके अलावा भी मुद्रा है। ओके, सो देयर आर मन मुद्रा। मन मुद्रा मतलब जो हम लोग अपने आंखों को, टंग्स को, टंग को और लिप्स को यूज करके जो मुद्राएं करते हैं उनको मन मुद्रा कहा जाता है। देन देयर आर काया मुद्राज ऑल्सो। बहुत सारी मुद्राएं ऐसी हैं योगिक ट्रेडिशन में जिसमें पूरी बॉडी यूज की जाती है। ओके, यू मेक अ सर्टेन जेस्चर और सर्टेन पोजिशन विद योर बॉडी, दैट इज कॉल्ड काया मुद्रा। ऐसे ही और भी बहुत मुद्राएं हैं। सो व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, in case you get to know some other mudra or you get to know that, और कई बार नाम भी सिमिलर है। ओके, सो योनि मुद्रा जो मैं आज हम लोग करेंगे that is different and there is another type of yoni mudra also. So what I would suggest and advise is it is good that you read more, it is good that you be curious, but please don't get confused. और अगर किसी तरीके का confusion है, the group is there, you can always ask us there. Okay, so the point is at this moment in these classes हम लोग सिर्फ हस्त मुद्राओं के बारे में बात करेंगे और हस्त मुद्राओं की प्रैक्टिस करेंगे। We are going to do the other mudras also, but that is at a later stage, not now. Now let's come to योनि मुद्रा। आज जो हम लोग योनि मुद्रा करने वाले हैं, इससे पहले कि हम लोग ये मुद्रा करें, मैं योनि मुद्रा ये नाम के ऊपर I just want to say a few words. Okay, now before we discuss योनि मुद्रा, it is very important to understand कि जो योनि, ये जो शब्द है, इसका अर्थ क्या है। Yoni comes, it is a Sanskrit word, like all other mudras, all other yogic names, yoga, asan ho ya pranayam ho, ये सारे Sanskrit names हैं. So Yoni is also a Sanskrit word. And Sanskrit is a very, very contextual language. Okay? Yoni अगर आप Google में डालें या translate में देखें, तो it will directly correlate to vagina. It will say Yoni means vagina, or it will say Yoni means womb, or it will say Yoni means female reproductive organ. Okay, which is true, which is not wrong. But when these words are used in our ancient text, हमारे जितने भी ancient text आप देख लो, चाहे वो आयुर्वेदा से related हो, योगा से related हो, तंत्रा से related हो या grammar हो, कुछ भी हो, these words are used contextually. Okay, it is very important to understand the context of the word. Okay, Sanskrit is not a very simple language like English, where one word means only one thing. Where the word has been used, which are the preceding and later coming words, where it is used in the sentence or in that phrase, all that determines what the word means. Okay, योनि का मतलब होता है वजाइना, योनि का मतलब होता है the opening of the female reproductive organ. That is true, but in a deeper sense, the yoni means cyclic creation. योनि ये जो शब्द है, इसका अर्थ है हमारे यूनिवर्स में, इन इंडिक ट्रेडिशंस, लाइफ डजंट एंड। वी डू नॉट बिलीव कि जिंदगी पैदा होने से स्टार्ट होती है और मर जाने पे खत्म हो जाती है। वी डोंट बिलीव दैट, वी बिलीव इट इज अ साइकिल। योर लाइफ डजंट स्टार्ट व्हेन यू आर born. You are here, you have been living since past thousands of years, and you will continue living for the next thousands of years. Okay, it is a cycle. That cycle is true for not only for humans, for this entire creation. So yoni represents that. Yoni means that cyclic creation. Okay, it means that the life never ends, it continues, it is a cycle.
ओके, जो एक बार बना है वो कभी खत्म नहीं होगा। एंड इट कोलैबोरेट्स विद द फिजिक्स आल्सो। फिजिक्स अगर आप लोगों ने स्कूल में पढ़ी है तो एनर्जी नेवर एंड्स, लाइक एनर्जी नेवर डाइज, इट ओनली चेंजेस द फॉर्म। ओके, फिजिक्स काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी से दूसरी एनर्जी हम लोग सिर्फ चेंज होते हैं, वी डू नॉट एंड, द एनर्जी डजंट एंड। सो योनि मीन्स the cyclic creation, it means the creative force. Okay, whatever leads to the creation of universe, that is what yoni represents. So before we go into the practice of mudra, क्यों कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि योनि मुद्रा सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों को तो करने की जरूरत नहीं है, because it relates to the female reproductive organ, which is like which is like saying कि भाई, which is again like saying कि योगा सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों को तो कोई करने की जरूरत नहीं है. Okay, which is like a complete myth. So yoni does represent the vagina, but the meaning is much deeper. Okay, so before we practice, it is very important to know this. दूसरी important चीज है कि ये जो योनि मुद्रा है, इट रिलेट्स टू द पृथ्वी तत्व. हम लोगों ने लास्ट 2 क्लासेस में तत्वों की बात की है, कैसे हमारे पांचों फिंगर्स 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये जो योनि है, योनि मुद्रा है, ये हमारे पृथ्वी तत्व पे काम करती है, विच इज इन आवर स्मॉलेस्ट फिंगर. ओके, जो आपकी कनिष्ठा उंगली है, दैट रिप्रेजेंट्स द पृथ्वी. So this mudra works on the Kanishtha, it works on the Prithvi mudra. Now imagine Earth. What does Earth represent for all of us? Okay, ये पृथ्वी जो है उसका क्या representation है? It represents life itself, correct? We live on this earth, that is why we are, it is the only it is the only just a second, yeah. So it is the only planet in this entire constellation, in the entire universe, that is, I'm sorry, I've been corrected. The ring finger is Prithvi, not the little finger. I'm so sorry. Okay, the ring finger is Prithvi, correct. All right. So it is the only planet in the universe where the life is possible. So again, it connects to the life. Okay. तीसरी important चीज है, पृथ्वी also represents stability. It represents connection. Okay, again, we live on the earth, we are connected, we are rooted, we are grounded. The gravity of this earth keeps us connected. Okay, so that is what yoni mudra is. It represents the creation, it represents the life, it represents the stability. Okay, it represents our connection to this earth. Okay, so आपने सुना होगा कई लोग बोलते हैं कि आई एम फीलिंग वेरी लॉस्ट, यू नो, आई डोंट नो हु आई एम. और कई बार हम लोग को ये फीलिंग आता है, द फीलिंग ऑफ बीइंग लॉस्ट, नॉट नोइंग हु वी आर और वेयर वी बिलोंग. That is when the Prithvi Tattva is in imbalance. Okay, so Yoni Mudra brings balance to your Prithvi Tattva. All right, clear till now? बहुत heavy नहीं हो रहा है, understood? All right. उसके आगे ये जो योनि मुद्रा है, it connects to 2 chakras in our body. Okay, लास्ट टाइम भी सलीमा ने चक्रास की बात की थी, उससे पहले आपको जो पिक्चर्स भेजा था उसमें आपको पता चला है कि हमारी बॉडी में मेन 7 चक्रा है. ऑलराइट, तो ये जो योनि मुद्रा है, ये 2 चक्रास को कनेक्ट करता है, ये 2 चक्रास को बैलेंस करता है. सबसे पहले द मूलाधार चक्र. मूलाधार इज द बेस चक्र, इट इज द रूट चक्र, which is located at the lowest part of our body, somewhere near our anal and our vaginal muscles. Okay, बहुत जो अपना pelvis है उसके एकदम root पे मूलाधार चक्र होता है. This मूलाधार चक्र also is related to stability. It is related to our sense of who we are. It is related to the very primal senses of safety and security also. Okay, when we feel secure, when we feel safe, when we feel when we belong to a place, that is when our mooladhar chakra is in balance, it is working properly. Any kind of imbalance, people who are who are always anxious, who are always scared, जिनको हमेशा डर लगा रहता है, कुछ लोग होते हैं जो हमेशा डरते हैं, बहुत डरते हैं हर चीज से, that means their mooladhar chakra is somewhere in imbalance, it is not working properly. So आपकी जो योनि मुद्रा है, ये आपके मूलाधार चक्र पे वर्क करती है. दूसरा मूलाधार चक्र is also very important because it also relates to our excretory functions. Okay, मूलाधार and स्वादिष्ठान both.
So second chakra which relates to the yoni mudra is the swadhisthana chakra. The swadhisthana chakra is somewhere below the navel. Okay, मूलाधार चक्र से थोड़ा ऊपर, somewhere below the navel is the स्वादिष्ठान चक्र. स्वादिष्ठान चक्र जो है, it gives us the sense of I, जो हम लोगों को खुद को लेके जो हम लोगों को views होते हैं, the way we look at ourselves, that is what स्वादिष्ठान चक्र gives. एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है स्वादिष्ठान चक्र को लेके. स्वादिष्ठान चक्र हमारी नाभि के पास है, करेक्ट? The नाभि or our navel is the point where we were connected to our mother when we were in the womb. Okay, आपने umbilical cord सुना है, you know, every baby is connected to the mother through the umbilical cord. So the navel is the point where we were connected to our mothers through umbilical cord. फिर जब बच्चा पैदा होता है उसकी काट दिया जाता है umbilical cord and then it sheds off, but the remnant of that is our nabhi. So that is what Swadhisthana chakra represents. It represents our first connection to the life. It represents our very basic connection to whoever we are. Okay, when we were born, when we were implanted in our mother's womb, that is the time when we started growing as this human being that we are today. So very basic understanding of who we are comes from Swadhisthana chakra. It is also the place where, as I told you, the first time we got connected with this life. Okay, so it represents the life itself. So ये जो योनि मुद्रा है, ये आपके मूलाधार चक्र और आपके स्वादिष्ठान चक्र, इन दोनों चक्रास पे ये वर्क करती है. Like I said, it works on your grounded. It makes you feel connected. So जिन लोगों को बहुत एंजाइटी रहती है, नींद नहीं आती है, you know, there are always in fear, फ्यूचर का डर रहता है, उन लोगों के लिए योनि मुद्रा बहुत ही अच्छी है. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज. ओके, सो एक तो हम लोगों ने पृथ्वी तत्व की बात की, दूसरा हम लोगों ने चक्रास की बात की, तीसरा इज द वायुस, द प्राणास. ओके, सो कल जो मैंने आपको वीडियो भेजा था उसमें आपने देखा होगा 5 प्राण है. लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कस किया था. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्राणास, और ये 5 प्राण और जो पंचवायु है, ये हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं. ओके, दीज एंश्योर दैट आवर बॉडी इज फंक्शनिंग प्रॉपरली. अब इसमें से प्राण जो है, दैट इज द फंक्शन ऑफ आवर हार्ट एंड आवर चेस्ट, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने हृदय मुद्रा के बारे में भी देखा था. दूसरा जो इंपॉर्टेंट वायु है, दैट इज द अपान वायु. ओके, वन ऑफ माय टीचर्स यूज्ड टू से that it is not pranayam that we do, it is actually apanayam that we do. What does that mean? उसका मतलब ये है, अगर आपका अपान वायु जो है, it resides below your navel, आपकी नाभि के नीचे इसका वास रहता है, and it controls all the eliminatory functions of the body. आप बॉडी से जो कुछ भी एलिमिनेट करते हैं in form of a physical waste product, चाहे आप in form of urine और other sweat या जो भी हमारे बॉडी से रिलीज होता है, उसके अलावा हम लोग जो भी अपने थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स हम लोग जो भी रिलीज करते हैं, that is a function of apana vayu. So my teacher used to say that pranayam is not possible if your apana is not working properly. Why is that? Because you cannot fill an already full cup. अगर आपकी बॉडी ऑलरेडी टॉक्सिन से, वेस्ट प्रोडक्ट से भरी हुई है, your prana, your main life giving force will not work properly if you're not eliminating what is not necessary. Okay, so apana vayu is a very very important vayu, and this जो हमारी योनि मुद्रा है, it works on your apana vayu. Okay, it ensures that the eliminatory function of your body in form of, all the physical waste that we remove from our body. Menstruation is also a function of apana vayu. Okay, so during the periods, the flow of the blood, that is also a function. So whatever is the downward movement, okay, whatever moves out of the body is the function of apana vayu. So ये जो योनि मुद्रा है, ये आपके अपान वायु को बैलेंस करती है, अपान वायु को greater, it gives an ability to the apana vayu to function properly. Okay, that is why now you can connect the dots. That is why it works beautifully on the female reproductive system. Okay, because it works, it is situated in the part below your navel. Okay, so हमारा जो pelvis है,
the pelvis houses our entire reproductive system. So this Yoni Mudra works on the pelvis. It works on the pelvis. See how beautiful it all is. The pelvis or the pelvic girdle of our body is also responsible for stability of the body. Okay, it is the main part or the main structure in our body apart from our spinal cord, which makes our body stable, which gives us a structure. Okay, so now you can connect the dots. It's all about stability, it's all about life, it's all about creation, it's all about we being connected to who we are. Okay, so Yoni Mudra, apart from physiologically, yes, it does work beautifully on female reproductive system. So अगर मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड कोई इश्यूज हैं उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है. अगर मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज रिलेटेड जितने इश्यूज हैं उसके लिए योनि मुद्रा बहुत अच्छी है. हर दिन 20 से 30 मिनट तक आप इसका रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से. देयर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन एज सच. ऑलराइट, सो now let's see what the Yoni Mudra is. I hope it is clear, everybody is clear on the theoretical part of it. अब योनि मुद्रा जो है ये हम लोग अपने पांचों फिंगर्स से करते हैं. वी यूज बोथ द हैंड्स एंड वी यूज ऑल द 5 फिंगर्स. ठीक है, सो बहुत सारे तरीके हैं आप कैसे योनि मुद्रा कर सकते हैं. आई विल ट्राई टू टेल यू अ फ्यू. सो सबसे पहले आपको अपने पांचों फिंगर्स की जो टिप्स हैं आप पहले देख लीजिए, उसके बाद सब लोग करेंगे. ओके, पांचों फिंगर्स की जो टिप्स है इंक्लूडिंग योर थंब, यू हैव टू जॉइन देम टुगेदर. ओके, अब आप क्या करेंगे, अपने इंडेक्स फिंगर और थंब को आपको ऐसे ही रखना है. पहली उंगली जो है और अंगूठा जो है उनको आपको चेंज नहीं करना है, उनके टिप्स जो है वो साथ में ही रहेंगे. बाकी की जो 3 उंगलियां हैं आपकी, जो मिडिल फिंगर है, रिंग फिंगर है और जो लिटिल फिंगर है, उनको आपको फोल्ड करना है अंदर की तरफ. कैन यू सी दिस? यू हैव टू फोल्ड देम इनवर्ड्स. तो क्या होगा, आपकी तीनों उंगलियों का ये जो हिस्सा है, दिस पार्ट ऑफ योर फिंगर्स is touching each other. All right, so this is one way that you can do it. Other ways you can interlock these fingers also. Okay, अपने दोनों रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर्स, रिंग फिंगर्स और इंडेक्स फिंगर्स को आप इंटरलॉक भी कर सकते हैं. बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, बोथ दीज वेज आर करेक्ट. ओके, आपकी इंडेक्स फिंगर जुड़ी हुई है और थंब जुड़ा हुआ है. अब आप क्या करेंगे, once you make this gesture with the hand, now you're going to turn your hand and keep it on your navel. Okay, you have to turn your hand, I hope it is visible. You have to turn your hand and keep it on your navel. Just a second. Okay, thumb, index finger, तीनों फिंगर्स को आपने या तो इंटरलॉक किया या तो आपने जोड़ा, and now you will keep it like this. आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, it is pointing downwards और जो थंब है इट इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स. ओके, इज इट विजिबल? देख सकते हैं आप. और आपको हाथ जो है वो नाभि पे रखना है, बिल्कुल सेंटर ऑफ योर एब्डोमेन ऑन योर नेवल. तो आपकी जो लिटिल फिंगर है वो आपकी नाभि को टच कर रही है. ओके, द इंडेक्स फिंगर इज पॉइंटिंग. नाउ लुक एट द शेप आल्सो. Doesn't it look like a womb? Doesn't it look like a vagina? It looks exactly like a vagina. Correct? That is why Yoni Mudra. Okay, so we are going to keep it on our navel and we are going to sit like this. Elbows को relax position में रखेंगे so that हाथ थक ना जाए. Okay, shoulders को भी relax रखेंगे लेकिन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी. Okay, so this is how you perform the Yoni Mudra. Initially it might be difficult. Okay, fingers ऐसे रखना, you might feel difficult, but that is okay. With regular practice you will be able to do it much more longer period of time. अब योनि मुद्रा के साथ जनरली हम लोग पूर्ण यौगिक श्वास भरते हैं. ओके, सो एकता की क्लास में जिन लोगों ने अटेंड किया था, यू ऑल नो व्हाट इज पूर्ण यौगिक श्वास. दैट इज व्हेन ऑल द 3 ब्रेथ्स, ओके, जो हमारे 3 तरीके की जो सांसें हैं, द एब्डोमिनल ब्रेथ, द थोरैसिक ब्रेथ एंड द क्लैविकुलर ब्रेथ, जब हम लोग ये तीनों साथ में भरते हैं उसको पूर्ण यौगिक श्वास कहा जाता है. Okay, I'll just repeat it one more time for the new ones who are who have not joined that or not seen that class. So हमारी जो सांस है in the yogic tradition, it can be of 3 types. It is of 3 types. Okay, and at various points in our day-to-day activity, हम लोग ये 3 तरीके की सांसें interchange होती रहती है. ठीक है, the first is the abdominal breath.
It is the deepest and the slowest breath that we take. Okay, so abdominal breath के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये आप मेरे साथ practice करें. We will just practice this once without the mudra and then we will do it without the mudra. So with the mudra. So दोनों हाथों की जो हथेलियां हैं वो आप अपनी नाभि पे रखेंगे. Right hand on your navel, left hand on top of your right hand. Okay, दबाना नहीं है पेट को, आराम से रखना है. Again, elbows will be comfortably on your sides. रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और आंखें बंद करें. अब धीरे धीरे, चश्मा पहनते हैं तो प्लीज निकाल लें. आंखें बंद की हैं तो चश्मा निकाल लें, चश्मे की जरूरत नहीं. अब धीरे धीरे आपको नाक से सांस भरना शुरू करना है. आराम से सांस भरें. सांस भरते हुए अपने पेट को पूरा फूलने दें. ध्यान रखें, आपको जानबूझ के पेट को अंदर बाहर नहीं करना है. सांस भरने की वजह से आपका पेट जो है वो अपने आप एक्सपैंड हो रहा है. पूरी सांस भरने के बाद धीरे धीरे एक्सहेल करें और पेट को अंदर जाता हुआ महसूस करें. अगेन, यू विल नॉट मूव योर एब्डोमेन कॉन्शियसली. ओके, जानबूझ के नहीं हिलाना है पेट को. एक बार फिर से धीरे धीरे सांस भरें, पेट को पूरा फूलने दें. धीरे धीरे छोड़ें. यू विल इनहेल एंड एक्सहेल ओनली थ्रू नोज और पेट को रिलैक्स होने दें. एक आखिरी बार सांस भरें. वेरी स्लोली स्टार्ट इनहेलिंग. पेट पूरा फूल जाने तक यू हैव टू इनहेल. धीरे धीरे एक्सहेल करें. पेट को अंदर जाता हुआ महसूस करें. So this is the abdominal breathing और it is also called diaphragmatic breathing. Okay, आपका जो डायाफ्राम है वो आप यूज कर रहे हैं इसमें टू ब्रीथ. आंखें ना खोलें, आंखें बंद ही रखें. अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट पे लगाएं. आपकी फिंगर्स आपके चेस्ट के ऊपर और आपका जो थंब है वो आपके आर्मपिट्स के नीचे. दोनों अंगूठे अपने आर्मपिट्स के नीचे और फिंगर्स आपके चेस्ट के ऊपर. फिंगर्स को अच्छे से फैला के रखो. ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू विद द थोरैसिक ब्रीथिंग. ओके, अब धीरे धीरे आपको सांस भरनी है और अपने चेस्ट को, रिब केज को एक्सपैंड होता हुआ महसूस करना है. दिस इज नॉट द वेरी डीप ब्रेथ. ओके, बहुत लंबी गहरी सांस नहीं भरनी है इसमें आपको. यू हैव टू ब्रीथ इन ओनली टिल योर चेस्ट. सांस भरते हुए आपका पूरा रिब केज एक्सपैंड होगा. सांस छोड़ते हुए चेस्ट धीरे धीरे नीचे जाता हुआ महसूस होगा. एक बार फिर से इनहेल करें. बिकम अवेयर ऑफ द चेस्ट राइजिंग अप. As you exhale, slowly the chest falls back. One last time. Inhale. Allow your chest, your rib cage to expand. Exhale. The chest and the rib cage relax. So this was the thoracic breathing. Now slowly keep your hands on your collarbones. आपके जहाँ collarbones हैं वहां पे आपको अपने gently आपको अपने हाथ रखने हैं. Now the shallowest of breath. Again, elbows को relax ही रखो. Elbows को ऐसे उठा के मत रखो. Elbows हाथ आपके थक जाएंगे. अब आपको जो breath लेना है, this is the shallowest of breath. Okay, so you will take quick shallow breaths. आपको आपका जो कॉलरबोन है और जो शोल्डर्स हैं वो मूवमेंट आपको फील करना है. कई बार ऐसा होगा कि आपको कोई मूवमेंट फील नहीं होगा बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी सटल मूवमेंट हैपनिंग ऑन योर कॉलरबोन्स एंड योर शोल्डर्स. बट शैलो ब्रेथ आपको लेना है. कांस्टेंट शैलो इनहेल, शैलो एक्सहेल. ऑलराइट, आपने किसी बच्चे को रोते हुए देखा है तो जब वो रोते हैं तो किसी शैलो ब्रीदिंग होता है. So that is the kind of breath that we are talking about. Very shallow and very quick breath. ठीक है, चलिए कंटिन्यू कीजिए. 4-5 बार आपको ये करना है just to become aware of this clavicular breathing.
शोल्डर्स में कोई मूवमेंट फील नहीं हो रहा है तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑल राइट। ओके, चलिए 3 से 4 बार, 5 बार कीजिए और फिर हाथों को रिलैक्स करके अपने नीज पे रखिए। ओके, सो दिस वाज द रिवीजन फॉर ऑल योर 3 ब्रेथ्स। आपकी आंखें बंद हैं, अगर आपको आंखें खोलनी है तो धीरे से आंखें खोले। So these 3 different breaths are at 3 different levels. Okay, you will understand जब हम लोग एकदम रिलैक्स होते हैं, जब हम लोग सोते हैं, जब हम लोग आराम की स्थिति में होते हैं, बट जब when we are very in a very peaceful frame of mind, that is when the diaphragmatic or the abdominal breath is working. Okay, we deeply inhale, deeply exhale, हमको करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप हो जाता है। तो उसके बाद आता है आपका thoracic breathing. When we are actively working, when we in the day-to-day life, when we are actively working, that is when the thoracic breath is going on. And when we are in anxious or in a very sad or active or anxious frame of mind, okay, when we are angry, when we are having all those negative emotions, that is when the clavicular breath actually functions. Okay, so what kind of breath you are taking also tells you a lot about your mental state. ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। पूर्ण योगिक श्वास क्या है? ये तीनों ब्रेथ साथ में लेने हैं। Okay, so when you start inhaling, पूर्ण योगिक श्वास is all these 3 breaths combined together. तो आपको सांस भरना स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपका पेट फूलेगा, उसके बाद आप you will continue breathing, your chest will also expand, you will continue breathing till the time your shoulders also rise up. So you have to breathe in, आपको ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ तक हवा भर गई है। Okay, इससे ज्यादा अब ब्रेथ नहीं जा सकती है। That is how you inhale. When you exhale, your shoulders will first relax, then your chest will go down, and then your abdomen will relax. All right, so that is the Purna Yogic Shwas. That is how it goes. पहले सांस भरते हुए पेट फूलेगा, चेस्ट लिफ्ट अप होगा, शोल्डर्स हल्के से लिफ्ट अप होंगे। एक्सहेल करते हुए उल्टा है, पहले शोल्डर्स रिलैक्स होंगे, फिर चेस्ट रिलैक्स होगा और उसके बाद आपका abdomen रिलैक्स होगा। ओके, बिफोर वी स्टार्ट विद द मुद्रा, लेट्स प्रैक्टिस द योगिक श्वास 5 टाइम्स। ओके, फिर से आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथों को अपने नीज पे रखिए, या तो अगर आपको ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा में अपने हाथ रखने हैं तो वैसे भी आप रख सकते हैं। ध्यान रहे रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो, आंखों को बंद करें। पहले 2 से 3 बार नॉर्मल सांस भरें, छोड़ें, जो भी नॉर्मल गति चल रही है सांस की उसको चलने। अब धीरे धीरे श्वास भरना स्टार्ट करें, वेरी स्लोली स्टार्ट इनहेल, पूरा पेट फूल जाने दें, पूरे चेस्ट को लिफ्ट अप होने दें और दोनों शोल्डर्स को भी लिफ्ट अप होने दें। यू हैव टू इनहेल कंप्लीटली एंड फुल्ली। पूरी सांस भरें, उसके बाद धीरे धीरे एक्सहेल करें। एक्सहेलेशन के टाइम पे पहले शोल्डर्स रिलैक्स, चेस्ट विल गो डाउन, abdomen will contract। एक बार फिर से धीरे धीरे सांस भरना स्टार्ट करें। ध्यान रखें सांस को जबरदस्ती खींचना नहीं है, आराम से भरना है। पेट को फूलने दें, चेस्ट को लिफ्ट अप होने दें, शोल्डर्स को लिफ्ट अप होने दें। पूरी सांस भरने के बाद धीरे धीरे एक्सहेल करें। एक्सहेलेशन में पहले शोल्डर्स रिलैक्स होंगे, चेस्ट विल फॉल बैक, द एब्डोमेन विल कॉन्ट्रैक्ट। एक बार फिर से 5 बार करना है, सब लोग अपनी स्पीड से कीजिए। प्लीज डोंट ट्राई टू कोऑर्डिनेट विद व्हाट आई एम सेइंग, आई एम जस्ट गिविंग इंस्ट्रक्शंस सो दैट यू नो व्हाट हैज टू बी डन। आपको ये 5 बार करना है। सबकी सांस का जो ब्रेथ है, लेंथ है, वो अलग अलग होगा, तो सबका टाइमिंग भी अलग अलग होगा। Just stay aware of the sequence. When you inhale, when you exhale,
पूरी सांस भरें छोड़ें, 5 बार हो जाए तो धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। So now we know what the Yoni Mudra is. We also know what the Purna Yogic Shwas is. Now we are going to combine them both together. ठीक है, अब जो है हम लोग पूर्ण योगिक श्वास की प्रैक्टिस करेंगे विद द योनि मुद्रा। ओके, तो चलिए दोनों हाथों से आपको दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर, सॉरी इंडेक्स फिंगर और थंब को जोड़ के रखना है। द फर्स्ट फिंगर एंड द थंब आर टुगेदर, द अदर 3 फिंगर्स आर आइदर इंटरलॉक, आप उनको इंटरलॉक भी कर सकते हैं या आप सिंपली उनको एक दूसरे से जोड़ के भी रख सकते हैं। ओके, वॉट एवर फील्स कंफर्टेबल फॉर योर हैंड्स, वी आर गोइंग टू डू दैट। ठीक है, अब दो हाथ को आपको, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, पहली उंगली है वो नीचे की ओर और थंब जो है वो ऊपर की ओर आपको पॉइंट करके रखना है और नाभि के ऊपर आपको अपने दोनों हाथों को लगाना है। The index finger, this is how your hand has to be. The index finger has to be pointing downwards and the thumb has to be pointing upwards. Okay? और दोनों हाथों को बिल्कुल पेट के बीचों बीच अपनी नाभि पे लगाएं। हाथों को रिलैक्स रखें, एल्बोज को रिलैक्स रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। शोल्डर्स को भी आपको रोल बैक करके रखना है लेकिन रिलैक्स रखना है, शोल्डर्स को से टाइट मत रखिए, अदरवाइज यू विल गेट टायर्ड। यस जिनी, यू हैव अ क्वेश्चन? शेफाली, जो थंब है उसको लाइक टच करना है टू द नेवल के इट कैन बी इन द एयर? इट कैन बी इन द एयर, ओनली योर दीस 3 फिंगर्स जो है वो आपके पेट पे रहेंगे। ओके, इंडेक्स फिंगर और थंब को पेट पे टच कराना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इट विल नॉट बी पॉसिबल, दे विल बी इन द एयर ओनली। ओके, बट दिस पार्ट ऑफ योर हैंड, ये जो पूरा पार्ट है ये आपका आपके पेट पे रहेगा। Okay, the center part is on the navel and this is on either side of your navel, both the hands. ठीक है, इंडेक्स फिंगर और थंब जो है वो हवा में ही रहेगा, वो पेट पे लगाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, सो डोंट वरी अबाउट दोस कि वो हवा में ही रहेंगे। इंडेक्स फिंगर इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स। चलिए बैठ जाइए, योनि मुद्रा बना लीजिए, अपने हाथ अपनी नाभि पे रखिए और आंखें बंद कर लीजिए and just follow my instructions. Continue breathing normally. Normal सांस भरते रहें, छोड़ते रहें. Just become aware of this mudra that you have made on your hands. अपनी पूरी awareness, पूरी जागरूकता, पूरी consciousness को अपने हाथों पे रखें. सांस भरते रहें, छोड़ते रहें. अब धीरे धीरे मेरे काउंटिंग के साथ आप इनहेल और एक्सहेल स्टार्ट करेंगे. We will inhale for 3 counts, exhale for 3 counts. Okay, we will just prepare our breath for the Purna Yogic Shwas. Chaliye, start inhaling. 1, 2, 3. Start exhale. 1, 2, 3. Inhale. 1, 2, 3. 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 Exhale. 1, 2, 3. And relax. Continue breathing. हाथ आपके योनि मुद्रा में ही रहेंगे. अपना पूरा ध्यान अपने हाथों पे रखें. Feel the energy around your navel. Feel the energy around your fingers in the Yoni Mudra. कुछ देर नॉर्मल सांस भरते रहें, छोड़ते रहें.
अब धीरे धीरे पूर्ण योगिक श्वास भरनी है, छोड़नी है। आई एम नॉट गोइंग टू काउंट नाउ, यू हैव टू डू 12 राउंड्स। 12 बार आपको सांस भरनी है, 12 बार सांस छोड़नी है, पूर्ण योगिक श्वास। और हाथ आपके योनि मुद्रा में ही रहेंगे। आपको अपना पूरा ध्यान अपने हाथों पे, अपनी नाभि पे और नाभि के आसपास के रीजन्स पे रखना है। चलिए, whenever you are ready, please start. Make sure you're deeply breathing, full inhalation करना है और full exhalation करना है। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, इसका ध्यान रखें। रेस्ट ऑफ द बॉडी रिलैक्स, फेस को भी पूरी तरह से रिलैक्स रखें। चेहरे पे कोई तनाव नहीं आना चाहिए। योनि मुद्रा आपको जो स्टेबिलिटी, स्थिरता, दृढ़ता दे रही है, उसकी तरफ अपना ध्यान रखें। जब भी आपका कंप्लीट हो जाए, आंखें बंद करके ही बैठे रहें। हाथों को रिलैक्स कर सकते हैं, पैरों को रिलैक्स कर सकते हैं, आंखों को आइडियली बंद ही रखें। मुद्रा को अगर आपको रिलैक्स करना है, इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट फिंगर्स आपकी थक जाएंगी। दिस इज बिकॉज इट इज अ स्लाइटली डिफिकल्ट gesture with your hands, but that is okay. Alright, सबका हो जाए तो I just want to tell you all one more important thing that I'm noticing across the screens. Okay, धीरे धीरे आंखें खोलिए। I just want to show you something. कई बार क्या होता है, जब हम लोग प्राणायाम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं ना, like whenever we start our practice, we are sitting straight. Okay, the face is also straight, the neck is straight. But धीरे धीरे क्या होता है ना, while we are breathing in and breathing out, या तो हम लोग का चेहरा जो है ना वो धीरे धीरे एक तरफ टर्न हो जाता है। आई एम सीइंग दिस अक्रॉस द बोर्ड। ओके, या तो गर्दन धीरे धीरे अपनी, सो आई एम नॉट सेइंग ये सब आपके साथ होता है, ये सबके साथ होता है। ओके, बिकॉज वी आर at a very beginner level in our practice, and that is why like we are again saying कि आपका apart from your pranayam practice, your physical exercise is also very important, because the body has to be able to sit in that position for long period of time. Okay, so जब start करते हैं तब तो हम लोग सीधे बैठे हैं, चेहरा भी बिल्कुल forward है, neck, the chin is parallel to the floor. but धीरे धीरे क्या होता है, या तो एक shoulder नीचे चला गया, चेहरा ऐसा हो गया, चेहरा इस तरफ मुड़ गया। आई एम सीइंग दिस अक्रॉस द बोर्ड। ओके, सो just a second now. Yeah, so whenever you're practicing pranayama, please make sure बीच बीच में while you are breathing, okay, just stay aware of your posture also. Okay, stay aware of your posture also कि चेहरा मेन आपके चेहरे के साथ होता है।
ओके, कि चेहरा या तो एक तरफ टर्न हो जाएगा या तो सर जो है वो एक तरफ मुड़ जाएगा. सो मेक श्योर दैट इज नॉट हैपनिंग. ओके, स्टे अवेयर, डू इट विद अवेयरनेस. ठीक है, चलिए आंखें फिर से बंद करें. वी विल प्रैक्टिस योनि मुद्रा विद द पूर्ण योगिक श्वास वन मोर टाइम. As I told you earlier, Yoni Mudra is excellent for menstruation related issue. It is very good for the periods related or the reproductive system related issues. It is very good for the people or the women who are trying to conceive. Okay, so if you know any women who is trying to conceive, this mudra is excellent for that person. This is one of the very few yogic practices that can be practices while you are on periods as well. Okay, so Yoni Mudra can be practiced even during the menstruation. All right, चलिए एक बार फिर से कर लेते हैं. Index and thumb is together. Rest of the three fingers either they are interlocked or they are touching each other. Whatever works for you. अच्छे से. और ध्यान ये रखिए कि during the practice ये जो आपका thumb और index finger है ये इससे दूर ना चले जाए. Okay, they have to stay together all the during the practice, entire practice. Okay. अब अपने जो आपका लिटिल फिंगर है उसको नाभि के बीच में रखिए. इंडेक्स फिंगर इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स एंड द थम्स आर पॉइंटिंग अपवर्ड्स. ये एल्बोज को आराम से अपने साइड्स पे रख लीजिए. अगेन आपको हाथ को बहुत जोर से पेट पे दबाना नहीं है. ओके, आराम से रखना है, बहुत हल्के से नाभि पे रखना है. चलिए रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए. सिट इन अ करेक्ट पोस्चर, क्लोज योर आईज एंड वंस अगेन फोकस ऑन योर ब्रेथ. Inhale, exhale करें. Initially for a few seconds, just breathe in normally. उसके बाद 12 राउंड आपको योगिक ब्रेथ करना है with the Yoni Mudra. Whenever you are ready to start, you may start. पूरी सांस भरनी है. अपना ध्यान अपने हाथों पे रखें. हाथों पे जो मुद्रा है उस पे रखें. नाभि, नाभि के आसपास के रीजन्स, आपका मूलाधार चक्र, आपका स्वाधिष्ठान चक्र, आपकी अपान वायु. Stay aware of all these aspects of the Yoni Mudra. बारह राउंड्स पूर्ण योगिक श्वास के भरते रहें, छोड़ते रहें. बीच बीच में अपना ध्यान अपने पोस्चर पे भी रखें. Correctly, just quickly try to check whether the face is forward, whether the head is straight. These little corrections you have to do yourself. Keep your awareness on your gesture, on the Hasta Mudra. Keep your awareness on the changes that are happening that you may or may not feel. These changes are very subtle.
रेणुका, अंगूठा ऊपर की ओर लो थोड़ा। यस, बेटर। Make sure your thumbs are pointing upwards and your index finger is pointing downwards at all the time. I understand the hands may get tired, but consciously try करें कि 12 सांसों के लिए आपके हाथों की मुद्रा किसी तरीके से चेंज नहीं होनी चाहिए। 12 राउंड हो जाए तो पैरों को थोड़ा रिलैक्स कर लें, हाथों को रिलैक्स करें। We are going to practice this one last time, one more time. अगर आप रख सकते हैं तो हाथों पे ये मुद्रा बनाए रखें। If you are feeling comfortable, you can keep your hands in that mudra. Don't open your eyes, take a few breaths and we have to repeat this for 12 again. एक बार फिर से ये रिपीट करना है। आंखें बंद रख के ही पैरों को अगर थोड़ा थपथपाना है, पैरों को रिलैक्स करना है तो कर लें। हाथों को भी रिलैक्स करना चाहे तो कर सकते हैं। कुछ सेकंड्स का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वन मोर टाइम वी विल डू दिस। आंखों को बंद रखते ही कॉन्शियसली अगर आप मुद्रा में ही हैं तो एक बार अपनी मुद्रा को चेक कीजिए। मेक श्योर दैट द मुद्रा इज करेक्टली फॉर्म्ड। चलिए, गेट रेडी फॉर द थर्ड एंड फाइनल राउंड। इंडेक्स फिंगर and thumb together. Rest of the 3 fingers either interlocked or touching each other at the knuckles. Index finger pointing downwards, thumb pointing upwards. Keep your hands on the middle of your abdomen, on your nape. Initially 3 से 4 बार नॉर्मल सांस भरे छोड़ें। अपना ध्यान अपनी नाभि पे, अपनी हस्त मुद्रा पे और नाभि के आसपास के सारे ऑर्गन्स पे रखें। तीन से 4 नॉर्मल श्वास के बाद 12 योगिक श्वास। बीच बीच में हस्त मुद्रा को, अपने पोस्चर को स्कैन करते रहें। You should be able to catch any changes yourself. बारह बार सांस भरें, धीरे धीरे छोड़ें। ध्यान रहे आपको पूरी सांस भरनी है, पूरी सांस छोड़नी है। जब भी आपका कंप्लीट हो जाए आंखें बंद ही रखें, मुद्रा को बनाए रखें। अगर आपके हाथ थके नहीं हैं तो नॉर्मल श्वास में भी आप इस मुद्रा को बनाए रख सकते हैं। बारह बार हो जाए तो अपने हाथों को रिलैक्स करके वापस अपने थाइस पे रख सकते हैं।
पैरों को रिलैक्स कर ले, हाथों को रिलैक्स कर ले. Like I earlier said, there are no contraindications, known contraindications of Yoni Mudra. Okay, anybody can do it. You can do it starting from 10 minutes every day. You can go up to 40 minutes every day. Okay, so जितना आप चाहें इसको कर सकते हैं. इसको पूर्ण यौगिक श्वास में करना is more beneficial, but आप normal breathing में भी इसको कर सकते हैं. Okay, so anytime during the day, whenever you are feeling anxious, whenever you are feeling like there is something going out on in mind, you can practice Yoni Mudra. Like I earlier said, especially very very beneficial for female reproductive system. Any issues, if there are no issues as well, okay, like we say in Adya Shakti, Heyam Dukkham Anagatam, we should not wait for the pain to come. This mudra is also very helpful in maintaining the health of the reproductive system. Okay, and like I said, can be practiced during periods as well. All right, चलिए लेट जाइए, शवासन करेंगे and then we will end the class. We'll take a quick शवासन and we will end. आंखें बंद करें, पैरों में फासला, हथेलियां खुली हुई हो आकाश की ओर. हाथों को शरीर से जितना दूर रख सकते हैं रखें. शरीर आराम की स्थिति में आती जाती सांसों से जुड़ जाएं. पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें. पैरों से शुरुआत करते हुए पैरों की उंगलियां, तलवे, एड़ी, एंकल जॉइंट्स, पिंडलियां, घुटने, जंघा पूरी तरह से ढीले, पूरी तरह से रिलैक्स. अपने ग्रॉइन को, बटक्स को भी ढीला छोड़ें और अपना ध्यान अपनी नाभि पे ले आएं. नाभि को रिलैक्स करें. नाभि के आसपास के एब्डोमिनल मसल्स को भी ढीला छोड़ें. नाभि के रिलैक्स होते ही शरीर की सारी नस नाड़ियां अपने आप शिथिल हो चुकी हैं. चेस्ट को रिलैक्स करें, कंधों को ढीला छोड़ें. कंधों के अगल बगल आपके दोनों हाथ, हाथों की उंगलियां, हथेली, कलाई, कोहनी बिल्कुल ढीले, पूरी तरह से शिथिल. अब अपना ध्यान अपने मेरुदंड यानी कि स्पाइनल कॉर्ड की ओर ले आएं. टेलबोन से शुरुआत करते हुए धीरे धीरे स्पाइन को ढीला छोड़ें सर के निचले हिस्से तक. स्पाइन के रिलैक्स होते ही पूरी पीठ रिलैक्स. शोल्डर ब्लेड्स को भी ढीला छोड़ें. गर्दन को ढीला और रिलैक्स रखें. बंद नेत्रों में ही अपना ध्यान अपने चेहरे की ओर ले आएं. चेहरा पूरी तरह से रिलैक्स. माथे पर कोई तनाव, कोई शिकन न रहने दें. नेत्रों की पलकें हल्के से बंद. अपने गालों को, होठों को, दांतों को और जबान को बिल्कुल ढीला रखें. आपका पूरा शरीर सर से लेके पैरों की उंगलियों तक शांत, शिथिल, रिलैक्स.
अपना ध्यान फिर से आती जाती सांसों पे लगाएं। एक बार गहरी लंबी सांस भरें, धीरे धीरे छोड़ें। एक बार फिर से गहरी लंबी सांस भरें, धीरे धीरे छोड़ें। मन शांत, मस्तिष्क शांत, पूरा शरीर शांत। कुछ देर इसी अवस्था में बने रहें। अब अपनी पूर्व अवस्था में लौटने के लिए हाथों की उंगलियों में हल्की सी हलचल, दोनों हथेलियां मिलाएं, घर्षण करें। Put your palms together, rub them. गरम हथेलियों को अपनी आंखों पे लगाएं, चेहरे की मसाज करें। हथेलियों को फिर से आंखों पे रखें, धीरे धीरे हथेलियां हटाएं, आंखें खोलें, हाथों के अर्धचंद्र का दर्शन करें। आईबॉल्स को एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं। लेफ्ट हाथ को पीछे ले जाएं, लेफ्ट साइड पे करवट भरें। लेफ्ट साइड पे कुछ देर लेटे रहें। अब धीरे धीरे दोनों हाथों का सहारा लेते हुए उठ के बैठ जाए। All right, we are done for today. I hope you had a good class. Please practice Yoni Mudra whenever you want to. Take care of yourselves. Have a nice Sunday. We will see you again next Sunday now. Bye-bye.